आज हम कल्याणपुरी 17 ब्लॉक में उपस्थित हैं और आज के आज का ज्वलंत मुद्दा चल रहा है उस पे लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं, उनकी राय लेते हैं। हमारे बीच भीमसेन जी उपलब्ध हैं। आप बताएं कि क्या जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं? आप अपनी राय इस पर देखिए, आज जो बर्निंग इशू चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि रामायण में जो रामचरितमानस में जो लिखा है वो गलत लिखा है और जातियां ब्राह्मण समाज ने बनाई है। और तमाम सारे लोगों का ये आरोप है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है, लेकिन मैं इसे खारिज करता हूँ। जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। जातियां कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है। जातियां कोई जाति का व्यक्ति किसी दूसरी जाति को नहीं बना सकता है। जातियां बनी है एक लंबे प्रोसेस में बनी है। दुनिया के तमाम सारे देशों में जाति है, सिर्फ भारत में जाति ऐसी बात नहीं है। जैसे जात बनाने के लिए 3 चीजें होना जरूरी है। नंबर 1 निजी संपत्ति, नंबर 2 औजारों का लंबे समय तक नहीं बदलना, और तीसरे नंबर पे आता है पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करना। जैसे अगर लोहा नहीं आएगा तो लोहार शब्द पैदा ही नहीं हो सकता है। बसुला रुखानी नहीं आएगा तो बढ़ई शब्द पैदा नहीं हो सकता है। तो पहले लोहा आया, उसके बाद लोहार आया। तो जाति जो है ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। जातियां एक लंबे प्रोसेस में बनी है। सामंती दौर में बनी, जब सामंती युग था, राजे रजवाड़ों का युग था, राजा महाराजा थे, उस दौर में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पेशे से जुड़े रहते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए। जब जुड़े रहते थे तो उसी से समाज में लोगों की पहचान बनी। जाति बनने का ये तरीका है। और दुनिया के हर देश में बर्तन बनाने वाले हैं, लोहा पीटने वाले हैं, कपड़ा धोने वाले हैं, कपड़ा बुनने वाले हैं। कोई ऐसा पेशा नहीं है जो दुनिया में नहीं है, भारत में भी है। लेकिन जो लोग इन वैज्ञानिक इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हुए बताते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है, वो सिर्फ राजनीति है। वो सिर्फ जो है वोट बैंक की राजनीति है कि कुछ जातियों को हम खुश करेंगे और वो हमारे साथ इकट्ठा होगी, हमारा राजनीतिक लाभ होगा। और ये जाति विशेष को टारगेट करते हैं। जात से जात को लड़ाने का ये तरीका है अपने लाभ के लिए। जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। तो भाई साहब का टेक है कि जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। चलिए, अभी हाल ही में आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कहा है कि जातियां पंडितों ने बनाई। इन पे इनका क्या टेक है, पूछते हैं जनता से। हाँ, श्रीमान मोहन भागवत जी ने जो कहा सच्चाई कही है। ब्राह्मणों ने नहीं, पंडितों ने, जो पंडित राजाओं महाराजाओं के यहाँ होते थे कि वो ये काम करेगा, ये काम करेगा। पंडित जो होते, विद्वान होते, तो उन्होंने बड़ा भाई होता था, वो तो राजा राज करते, लेकिन पंडित ही सबसे राज किया उन्होंने। जो पंडित जी थे उन्होंने बनाई, बांटा, बड़ में बांटा, आप ये काम करो, यहाँ करो, तो लोग करने लगे, इसलिए जातियाँ बन गई। सारे हिंदू एक है, हम लोग सनातनी है, हमारे पूर्वज एक थे, हम लोग अलग नहीं है। ये जातियों बांटने का काम ये लोग जो यहाँ पे छोट भैया लेता है, ज्योति राजनीति पार्टी ये कर रही है। कोई जातवाद हम लोग में नहीं है, हम लोग सब हिंदू एक है, सनातनी है। और जो बैठ कर जो किया गया, मोहन भागवत जी ने सच्चाई का, गलत नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, आइए भाई साहब से भी जानते हैं। जी, आप बताइए भाई साहब, जातियां क्या ब्राह्मणों ने बनाई? जी, जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। कैसे? कैसे? जैसे राजा महाराजों के वहाँ वो लोग रहते थे, सब बताते थे, जैसे जैसे राजा महाराजा वो करते थे, उस हिसाब से जातियां बनाते चले गए। उस दर्जे में सबको देते चले गए, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बांटते चले गए कि आप ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। इस वजह से उनको जातियां बनाया गया। आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं संजय करण यूपी आजमगढ़ से हूँ। मेरा वो मानना है कि जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। उनके कर्म के आधार पे जो काम करते गए, उन्हीं के आधार पे जातियां बनती चली गई। और यह सत्य है कि जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, मेरा यह मानना है। सब आज का ज्वलन मुद्दा चल रहा है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, पंडितों ने बनाई। आपका क्या टेक? नहीं, ये एक व्यक्ति विशेष को और एक नाम को लेकर, ब्राह्मण नाम को लेकर लोगों ने एक मुद्दा चलाया है।
कैसे मुद्दा चला है, कुछ लोगों ने, जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया कि भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक चीज को बिल्कुल अलग कर दो, बाकी चीजों को इंक्लूड कर दो। ऐसा मेरा अपना खुद का मानना ही है। पढ़े भी हैं, जानकारियां भी हैं इन सब चीजों की, गांव के देहाती लोग हैं हम लोग। जो जातियां बनाई गई वो आदमी के कार्यशैली को देख के और काम को देख के बनाई गई। जो पढ़ाया करता था वो ब्राह्मण हो गया, जो लोहे का काम करता था वो लोहार हो गया, जो खेती का काम करता था वो किसान हो गया, है ना। जो राजमिस्त्री का काम करता था वो बेलदार राजमिस्त्री हो गया। काम से चीजें बांटी गई हैं। मैं भी राजमिस्त्री का अगर काम करता तो मैं भी राजमिस्त्री होता ना, होता नहीं होता? लोगों की नजरों में तो वही होता ना, चाहे मेरे नाम के पीछे टाइटल कोई भी लगा होता। कोई किसी को आज के डेट में, आज के समय में कोई भी किसी को पूछ के ये नहीं कहता कि तू हमारे यहाँ आया तो पानी पिएगा भाई, किस बिरादरी का है। आज वो सिस्टम नहीं है। लोग अब से 100, 200, 500 वर्ष पुरानी बातों को लेकर घूम रहे हैं। ये बेवकूफ बनाने का मुद्दा है। लोगों को बेवकूफ गुमराह किया जा रहा है। केवल और केवल राजनीतिक स्टंट है। एक जाति, एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। मेरा अनुभव ये कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। सब हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम सब एक हैं। ये लोग जो चला रहे हैं ना, जैसे कुछ राजनीतिक दल हैं, वो क्या कर रहे हैं आजकल? हाँ जी, पंडितों ने ये कर दिया जी, हाँ जी जाटों ने ये कर दिया जी, हाँ जी गुजरों ने ये कर दिया जी, अहीरों ने ये कर दिया जी, दलित को मार रहे हैं जी, सबने दलित को मार गिरा। कहाँ मार गिरा भाई? हमें भी दिखा दो यार एक आध। और क्या दलित किसी बड़े का शोषण नहीं करता? करते हैं ना जी। ये केवल और केवल राजनीतिक स्टैंड है। मेरा अपना खुद का आकलन है। और आप किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना, वो यही कहेगा। आजकल जो नई राजनीति चली है वो भारत जोड़ो यात्रा। साला कहाँ भैया भारत जोड़ो यात्रा? पूरा भारत जुड़ा हुआ तो था, तैने क्या जोड़ा भाई? बता तो दे। डांडी लेके चल रहा है क्या? तो ये केवल उन लोगों की सोच है। तो सनोज जी का कहना है कि ये केवल चुनावी स्टंट है। एग्जैक्टली। और बस 2024 को देखते हुए बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है और जातियों को आपस में लड़ाने का है। बिल्कुल। देश में एक दंगा नहीं है, एक झगड़ा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। केवल ये लोग अब ब्राह्मण और ये एससी और फलाना करेंगे। एक चल रहा है आजकल, मैं यूट्यूब वगैरह पर देखता हूं, एससी और मियां एक हो जाओ जी। भैया आज जम्मू कश्मीर जब से अलग हुआ है, वहां पे जो एससी थे उनको आज तक नागरिकता नहीं दी गई थी। पता है जी आपको? 2019 में दिया गया। जब ये 2-3 धाराएं खत्म की गई, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल खत्म किए गए, तब उन लोगों को वहां की नागरिकता मिली है। जबकि उनके पूर्वज कई सौ साल से वहां पे मेला ढोने का काम कर रहे हैं, चप्पल जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को नागरिकता ही नहीं थी वहां की। ये उन बातों पे कोई इन बातों पे कोई वहां चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि वहां सीमित लोग थे, इसलिए उन विचारों को दबाया हुआ था। देखिए, जाति उत्पीड़न का जो जड़ है, जाति उत्पीड़न नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। ये पूरी तरीके से धरातल पर ये है कि जाति उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव आज भी है, गांव में है और जहां पर देश के कोने कोने में है, ये भेदभाव है। लेकिन जो भेदभाव का आधार है वो जाति नहीं है। अभी जो जात के पीछे अभी जो करंट मुद्दा चल रहा है, उसी का बता रहा हूँ। जात के बनाया पीछे किसने? मतलब जात का जो भेदभाव का आधार है वो जमीन है, आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता मुख्य है। जब तक आर्थिक असमानता कायम रहेगी, जो लोग, आप देख लीजिए ग्राफ पूरे देश का, इंडिया का ग्राफ उठा लीजिए, जो जात में अछूत और नीच और अपमानित होते हैं उनके पास जमीन का टुकड़ा बहुत कम है। वो आर्थिक रूप से गरीब है। गरीबी होने के नाते वो पढ़ नहीं पाते हैं, इस व्यवस्था में पढ़ नहीं पा रहे थे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वो जीवन में हर क्षेत्र में पिछड़ जा रहे हैं। और जो आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा वो सामाजिक रूप से भी उतना ही उसका सम्मान रहेगा। अगर जमीन कम है तो सम्मान आपका कम है। जमीन जितनी बढ़ती जाएगी सम्मान उतने बढ़ते जाएगा। जात मायने नहीं है, उस जात के पीछे जो है जमीन कारण है, आर्थिक कारण है। और आर्थिक असमानता आज से नहीं है, सामंती दौर में भी थी। जब राजे रजवाड़े थे उस समय भी जमीन, राजाओं के पास जमीन होती थी, आम आदमी के पास जमीन नहीं रहती थी। जो व्यक्ति, जो समाज
पेट भरने के लिए घृणास्पद काम, मैला उठाना कौन काम है? मैला उठा कौन घुमा रहा? आम आदमी मैला उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। जिसका पेट जरेगा, कोई विकल्प नहीं होगा, जिसके पास जमीन नहीं होगी, वही लास्ट में जाके मैला उठाएगा। गंदा से गंदा दुनिया में काम तब करता है जब पेट जलता है, अब मजबूर होकर आदमी करता है हर घृणास्पद काम। और जब घृणास्पद जिस काम को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और पेट भरने के लिए करने के लिए कोई मजबूर है, तो उसको समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। उस अंतर को समाप्त किए बगैर जाति नहीं खत्म की जा सकती, नंबर एक बात। दूसरी बात, आज सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो उठाए हैं, वो जातिवाद खत्म करने के लिए नहीं उठाए हैं, वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठाए हैं। जात को जात से लगाने का षड्यंत्र है। एक जात को दूसरे जात से लड़ा देंगे और वो जात जो गोलबंद होगी वो हमारे साथ आ जाएगी, ये तरीका है। वो अंतर खत्म नहीं करना चाहते हैं। तो जातियां बनी एक दौर में जात बनी, और दौर में किसी ने बनाया नहीं, राजा ने भी नहीं बनाया। आज बताइए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज मौर्य समाज, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी हो, मौर्य समाज एक समय सम्राट अशोक मौर्य राजा था। आज बताइए, वो मौर्य आज शूद्र है। आज वही मौर्य समाज आज देश में शूद्र कहा जाता है उन लोगों के हिसाब से, और हाय माना भी जाता है। और वही मौर्य समाज एक समय राजा था, पूरे देश का सम्राट था, सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब जमीन का मालिक था तब वो क्षत्रिय था, जब जमीन हाथ से निकल गई तो शूद्र हो गया। आज के डेट में जो अपमानित है, जो शोषित है, पीड़ित है, उसके पास जमीन नहीं है, उसका अपमान हो रहा है। और इसका अंतर को समाप्त किया जाएगा, तभी जो जाति भेद समाज में समानता आएगी। तो इसके लिए जो है, ये तो लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, वोट बैंक की राजनीति है। शास्त्रीय बातें नहीं बता रहे हैं। जमीन की असमानता ही जाति भेदभाव और जाति का मुख्य कारण है, और उसको खत्म करने की लड़ाई होनी चाहिए देश में। क्या जातियां ब्राह्मणों ने बनाई? आपका इस पर क्या ठीक? कई बार बड़ा हास्यास्पद लगता है ये सवाल कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। जाति वास्तव में कर्म आधारित काम है। अगर उदाहरण देना हो तो सारा समाज जिन ग्रंथों को मानता है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, रचना किसने की? लिखा किसने? महाभारत लिखी व्यास जी ने। व्यास जी कौन थे? निषाद थे, मछुआरन के पुत्र थे। लेकिन जाति में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा और उनको महर्षि की उपाधि मिली, ब्राह्मण की उपाधि मिली। दूसरी तरफ भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के शास्त्र का अध्ययन करने के बाद शस्त्र उठाए तो क्षत्रिय कहलाए। विश्वामित्र राजा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन वो काम छोड़कर उन्होंने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया तो ब्राह्मण कहलाए। यानी कर्म के आधार पर हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे इसको जन्म के आधार पर जोड़ दिया गया। एक उदाहरण देना हो कि मैं किसी भी बिरादरी का हूँ, डॉक्टर हूँ, ऐसा ही एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश में है, वो किसी बिरादरी का है, ऐसे एक मध्य प्रदेश में वो किसी बिरादरी का है, लेकिन उसकी जाति क्या है? डॉक्टर है। शर्मा होगा, वर्मा होगा, निषाद, जो मर्जी हो, लेकिन बिरादरी क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर कैसे? कर्म के आधार पर। ऐसे ही एक फर्नीचर वाला है, दिल्ली में भी है, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, तो वो बढ़ई है, भले ही वो कुछ भी हो। मेरे एक जानकार हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, ब्राह्मण है, वाजपेयी हैं, लेकिन कर्म से वो बढ़ई हैं। इसलिए हमारे यहाँ आधार जो था वो कर्म था। आज अध्यापक जन्म से किसी बिरादरी के होंगे, हर बिरादरी के लोग अध्यापक हैं, तो उनकी बिरादरी क्या? वही है। आज वो ब्राह्मण की कैटेगरी में। इसलिए मेरा उन सारे लोगों से यही कहना है कि आप लोग निजी स्वार्थ के कारण समाज को मत बांटिए। समाज बंटने से देश का नुकसान होगा, और देश का नुकसान होगा तो फिर दोबारा हम गुलामी की तरफ जाएंगे। छोटे से स्वार्थ के लिए बड़े लाभ को मत ठुकराइए। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जाति व्यवस्था का जहर छोड़ना होगा। ये जो लोग कहते हैं उनका एक आधार ये होता है, मंदिरों में नहीं जाने देते। पिछले 1000 साल का नहीं, मैं 2000 साल का उदाहरण देता हूं।
एक भी व्यक्ति छांट कर लाना जिसको ये कहो कि वैष्णो देवी में उसकी जाति पूछ के घुसाया गया, बालाजी में जाति पूछ के घुसाया गया, कालका जी मंदिर में जाति पूछ के घुसाया गया, गया में जाति पूछ के घुसाया गया, वैजनाथ में जाति पूछ, एक भी मंदिर का नाम पिछले 5000 की बात करता हूँ, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये जो उदाहरण है जातिवादी व्यवस्था के, ये कुछ क्षेत्रों में है जिनकी निजी संपत्तियों पर मंदिर बने हैं। इसलिए उन छोटी चीजों को छोड़ करके हमको इस तरफ बढ़ना चाहिए और ये जो जातिवाद का जहर समाज में कुछ राजनीतिक लोग घोल रहे हैं, इससे बचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।